तो पहला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपना धर्म नीति की शुरुआत कहाँ से किया था? तब बोध गया से शुरू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंगावित में विभाजित हुआ था? तब द्वितीय में हुआ था। ठीक है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्थावीर और महासांगिक में विभाजित हुआ था? द्वितीय में हुआ था। पूछेगा महायान हीनयान में कब बांटा था? चतुर्थ में बांटा था। ठीक है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व का दर क्या था? तो उपज का आधा था। उपज का आधा लेता था, 1/2% दो था। ठीक है। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलता है? तो ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सिंचाई के रूप में नहर से सिंचाई का जानकारी मिलता है, अथर्ववेद में था। मेवाड़ के से युद्ध और संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं? तो जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, क्योंकि इसने अकबर ने भी पूरा नहीं कर पाया था, जहांगीर पूरा किया था। किससे? मेवाड़ से युद्ध व संधि। ठीक है। तो ना जहांगीर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो औरंगजेब जो नक्शबंदी, जो सबसे कट्टर था नक्शबंदी, उसको अपनाया था। कौन? औरंगजेब ने अपनाया था। किस देवराय को मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो पुर्तगाल से मैत्रीपूर्ण संबंध था, वहाँ के उससे व्यापार होता था। अगला है कि जब औद्योगिकीकरण के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों का रोजगार छिन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब उद्योग या जैसे कि एआई के आया, एआई से बहुत सा रोजगार छिन जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं होता है? तो पेट्रोलियम और रत्न आभूषण, ठीक है, और दवाएँ, ये सब शामिल है। जबकि उपभोग माल और शराब है जो शामिल इसमें नहीं है। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है, पेट्रोलियम जो तेल क्रूड नहीं शामिल है, उत्पाद उसका शामिल है। ठीक है। और शराब और मानव के उपयोग के लिए शराब है वो शामिल नहीं है इसमें। आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक है। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाता है तो पैसे की मांग कम हो जाता है। ठीक है। तो क्या होगा? कि बाजार ब्याज के दर है कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज देने वाला ज़्यादा है, लेने वाला कम है, तो ब्याज दर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा नियुक्त होते हैं? ठीक है। तो स्नातक होता है 1/12 जो स्नातक द्वारा भरे जाते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों का। 11 का आंसर 1 हो जाएगा। 1/3 होते हैं जो कहाँ से भरे जाते हैं? वो विधान जो सभा है वहाँ से 1/3 भरे जाते हैं विधान परिषद में। ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि अगला संविधान और विधायी परीक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षा का शपथ ग्रहण करता, कौन ग्रहण करता ही? 12 का आंसर क्या इसका हो जाएगा? राष्ट्रपति। कि हम क्या हैं? परिरक्षण है, संरक्षण और प्रतिरक्षण है, तीनों शब्द का ग्रहण कौन लेता है अपना शपथ में? तो राष्ट्रपति ग्रहण करता है। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा? यही है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। बाकी पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार है जो अनुच्छेद 105 से सुमेलित है, और अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 है, और संयुक्त अधिवेशन है जो 108 है। राज्यपाल है जो 154 नहीं बल्कि 153 में राज्यपाल का चर्चा है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के स्वतंत्रता पूर्व निम्नलिखित में किसे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है। जिन्ना ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व है जो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल को समर्थन किया था जिन्ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने मैजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहा तथा केंद्रीय सभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुआ था? ये सारा काम कौन किए थे? ये इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय ने। सारा की जीवनी लिखे थे, कुछ समय के लिए केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे, लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कितना होना चाहिए? कम से कम 4 में होना चाहिए। ठीक है। 4 राज्यों में मान्यता जो होना चाहिए किसका?
लोकल लेवल का राज्य की मान्यता प्राप्त होने की राजकीय ही पार्टी है, तब उसको जाकर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। फिर अगला है कि वे कौन से मूल रंग है जिसे टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंगों को प्रकट किया जाता है। तो नहला याद रखिएगा, नहला न से नीला, हरा और लाल हो जाएगा। ठीक है, नीला, हरा और लाल हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नीला, हरा और लाल हो जाएगा, आंसर यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो खसरा विषाणु जनित रोग है, पोलियो भी है और रेबीज भी है, लेकिन जो यक्ष्मा है वो विषाणु जनित नहीं बल्कि जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो यहाँ पर CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है जब सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। तो अगला है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महिलाओं में उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय होते हैं। तो एक जोड़ी या 2 गो होता है, एक इस तरफ होता है, वो इस तरफ 2 गो होता है। ठीक है, जोड़ी में पूछेगा तो हो जाएगा 1 जोड़ी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुछ स्थगित कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधे भाग कौन से स्वीकृत करता है, शैवाल करता है। ठीक है, कहना ही चाह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का आधा से ज़्यादा भाग को कौन स्थिरीकृत करता है, बैलेंस कौन करता है, तो शैवाल करता है। ठीक है, या समुद्र आंसर लेता है तो समुद्र हो जाएगा, समुद्र में पाया जाता है शैवाल, तो कौन हो जाएगा उसी का, शैवाल आंसर इसका हो जाएगा। अगला एक तिलचट्टा, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं। सारे किस संघ के उदाहरण आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आता है। जितना भी आर्थ्रोपोडा में कीड़ा मकोड़ा सब आता है सब आर्थ्रोपोडा में आता है। अगला है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैवी किस जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीस में होता है, जो ग्रीस में होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा धमनी का कार्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा धमनी कार्य, इसमें रुधिर दबाव का साथ धीरे धीरे बढ़ना नहीं, धमनी में है जो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा कि काम ही नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं कि यह रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाता है। बिल्कुल रुधिर का काम है, जो धमनी का काम है जो हृदय से खून को अंगों तक पहुंचाना है। ठीक है, यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल लाल रंग का होता है। इसकी दीवार मोटी और तथा पेशियाँ होती है, बिल्कुल इसकी मोटी मोटी दीवारें होती है ताकि इसमें दाब अधिक होने के कारण फटे ना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा है जो कीट से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, मोती कि नहीं प्राप्त किया जाता कीट से। ठीक है, तो ये हो शहद भी, रेशा भी और लाह भी, लेकिन मोती है जो कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है। अगला ग्रेफिन क्या होता है, तो ग्रेफिन होता है कार्बन के नैनो स्वरूप होता है। ग्रेफिन अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, 80% पदार्थ क्या होता है, 28 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। 80% भाग क्या होता है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए पानी होता है, जीवित में पानी, प्रोटीन आंसर लिया है। अगला निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है, सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है कौन सा, जैविक उद्यान छोटा हो जाता है। अगला पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो ये अटाकामा मरुस्थल जो है, जो कहाँ है, चिली में है, जो लगभग 50 साल में 10 से 20 mm बारिश होता है। एकदम सूखा हुआ मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, कहाँ, अटाकामा, चिली। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। इसके लिए याद करने के लिए याद रखिएगा, ये जो ग्लोब हो गया इस प्रकार से याद रखिएगा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 13.5 कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। इस प्रकार से LCM की तरह से याद कर सकते हैं। एल से हो गया लिम्पोपो, नीचे लिम्पोपो नदी। 1 मिनट फोन, इसलिए इस पर बात कर रहे थे कि ये जो ये हो गया 0 डिग्री हो गया, ये ऊपर मैंने हो गया कर्क रेखा, नीचे का मकर रेखा। इसको याद करने के लिए LCM याद रखिएगा, नीचे से LCM, तो जो कौन सा, लास्ट से L से हो गया लिम्पोपो नदी, C से कांगो नदी, M से माही नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है, 2 बार, तो हो जाएगा लिम्पोपो नदी। इस प्रकार से ये हो जाएगा लिम्पोपो नदी, याद करने का आसान तरीका है। आगे चलते हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा इससे, कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा मौर्य काल में। वही पूछेगा कि पाल काल में, तो विक्रमशिला हो जाएगा। ठीक है, पाल काल में विक्रमशिला हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि अगला कि किस के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था।
किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण किया गया था? तो ये था जॉन शोर के 33 का आंसर हो जाएगा एक, जॉन शोर के सुझाव पर, ठीक है, जॉन शोर के सुझाव पर किया गया था। कौन बनाया था? तो ये बनाया था ये अगस्टिन था, जो जॉन गास्टिन था जो उसका निर्माण करता था। उसमें वायस राय था कौन? वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनाया गया था ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनता है कि बनाने का सुझाव कौन दिया था? कि जॉन शोर ने इसको सुझाव दिया था कि एक अनाज रखने के लिए एक बड़ा सा गोल घर बनाया जाए, ठीक है। अगला है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? जब दूसरी फैक्ट्री पूछा था कहाँ हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा कहाँ? कुन्नूर में हो जाएगा। कहाँ? कुन्नूर में हो जाएगा। पहला फैक्ट्री बताइए कहाँ स्थापित किया था पुर्तगालियों ने? सूरत की संधि किसके मध्य हुआ था? तो सूरत की संधि किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था, ठीक है। सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हुआ था। 35 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि बुनकरों की हड्डी से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन किसका है? तो विलियम बेंटिंग बोला था कि बुनकरों को इतना दोहन किया गया कि सब मर का उसका हड्डी है उससे मतलब कि पूरा ये हो सफ़ेद हो गया है बुनकरों की हड्डी से, ठीक है। कौन? विलियम बेंटिंग बोला था। अगला कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था निम्न किसने प्रारंभ किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी किया था। महलवाड़ी माँ से मैकेंजी, याद रखिएगा तरीका है, बहुत अच्छा है। अगला याद रखिएगा कि ऐसी गुलामगिरी पुस्तक का लेखक किसने है? तो गुलामगिरी लिखे थे ज्योतिबा राव फूले। बोला कि हम गुलामगिरी नहीं करेंगे, मतलब कि क्षुद्र कोई छोटा जात है जो कोई गुलामगिरी नहीं करेगा, उसी पर लिखे थे गुलामगिरी पुस्तक, याद करने के लिए। एक बरस में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के कार्यप्रणाली के संदर्भ में उपयुक्त टिप्पणी किसकी है? लाजपत राय बोले थे कि साल भर में एक बार खाली बैठक करना है, टटराना है, फिर शांत हो जाना है, उससे क्या होगा? कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक बोले थे। अगला कि पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? 1928 में अध्यक्ष बने थे। किसका? हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। अगला कि इसमें क्रिप्स प्रस्ताव का उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बोले थे कि क्रिप्स मिशन है, ये क्या है? ये उत्तर दिनांक के चेक है, डेट पार हो गया उसके बाद चेक देवे आ रहा है, ये हो गया तरह से, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन का उत्तरदायी कौन होता है? तो मौसमी परिवर्तन का जो उत्तरदायी होता है वो होता है पृथ्वी का परिक्रमा भी होता है, पृथ्वी के आस पर घूर्णन, दोनों आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज जलाशय जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध है जलाशय है जो किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में कौन सा मृदा नाइट्रोजन को बढ़ाता है, ठीक है। 44 का आंसर देख लेते हैं कौन हो जाएगा? तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन से इसी से भी नाइट्रोजन बढ़ता है। और है कि मनुष्य द्वारा कोयला का जलाना, ये नहीं हो जाएगा, इसमें सल्फर निकलता है, ठीक है। वनस्पति के मृत्यु से भी नाइट्रोजन बढ़ता है। 1 और 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला है? न्यूनतम आबादी वाला ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा पंजाब, वैसे सिक्किम सबसे कम हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ही महाराष्ट्र, उड़ीसा और MP में चुनना रहे तो कौन? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करना किन कर्म सही है? जो उत्तर में सबसे ऑप्शन के हिसाब से होगा दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार सबसे नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सही आंसर एक हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में मध्य में स्थित है? तो काकेकस पर्वत है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, काकेकस पर्वत। अगला धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे अधिक तो हो जाएगा कौन हो जाएगा? के से हो जाएगा, के से पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। कनका मांगे अल्लाह जान, देखिए का मांगे अल्लाह जान, जेडन, ठीक है। कैसे हो गया कि कैसे हो गया पोटेशियम, एम से नहीं हो गया सोडियम, और सी से हो गया कि कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, एस एल्युमिनियम, और जेड से हो गया जस्ता। और भी है, इतने याद रखे सकते लोग, फिर बार बार लिखवाएंगे, बार याद करवाएंगे, हम याद करवाएंगे, छोड़ेंगे, याद हो ही जाएगा, ठीक है। अगला है कि उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तांबे के सिक्के की बात किया है तो कुषाणों ने जारी किया था, ठीक है, तांबे के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो नाभिकीय बल है जो सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है।
अगला है कि स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राज्य विधान मंडल का सत्रवसान तथा विघटन करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। ठीक है, इस प्रकार से संसद को विघटन करने और छत्रवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। इस प्रकार से राज्य विधानमंडल का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 169 अनुच्छेद में है कि विधानसभा आप रखना चाहते हैं या नहीं, कौन? तो ये अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, इसका अगला पढ़ते हैं कि विधानमंडल का उच्चतम सदन है, विधानमंडल उच्चतम सदन बोलते हैं, विधान परिषद उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट खत्म हो गई नहीं, और इधर भी है, इधर भी देख ही लेते हैं सारा के सारा इधर। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है? विधानसभाओं के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? तो 1/3 होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होता है उसमें चयन कितना होता है विधानसभा का? तो 1/3 होता है। ठीक है, वो भी सही है, दोनों सही है। अगला कि वर्तमान में 2022 के तहत दिखा था कि कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला कि विधान परिषद के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद की कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/3 भाग है जो विधान परिषद द्वारा चयन किया जाता है। 1/6 भाग है जो राज्यपाल द्वारा हो जाता है। 1/12 भाग है जो स्नातक द्वारा चुना होता है। ठीक है, 1/12 भाग और है जो मैंने कि जो अथी अंडर ग्रेजुएट होता है उसके द्वारा भरा जाता है। इस प्रकार से विधानमंडल का जो पूरा सीट है भरा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि विधानसभा में सदस्यों का अधिकतम और न्यूनतम आयु हो सकता है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 500 हो सकता है, न्यूनतम 60 हो सकता है। कि विधानसभा के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्य विधानमंडल का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानमंडल के प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। ठीक है, 67 में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति या उसके अधीनस्थों द्वारा संचालित किया जाता है। अगला पढ़ते हैं, सूची को मिलाना है कि संघ सूची में मूल रूप से कितना? मूल रूप से 96 गो थे। ठीक है, राज्य सूची में मूल रूप से 66 गो था और समर्थित सूची में मूल रूप से कितना? 46 विषय शामिल था। अब वर्तमान बात करें तो अब जो है संघ सूची में कुल 100 गो विषय शामिल हो चुके हैं और राज्य सूची में 5 गो घट गया है, कुल मिलाकर 61 गो हो गया। अभी राज्य सूची में 61 गो बच रहा है, जबकि समर्थित सूची में इसमें 5 गो एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, इसमें कितना सूची हो गए हैं? इसमें समर्थित सूची में 5 गो बढ़ गया है, इसमें कुल बढ़कर हो गया कितना? 52 हो गया है। देख लेते हैं कौन कौन से विषय, मुख्य विषय को चर्चा कर लेते हैं। जो भी विदेशी, जैसे कि संघ सूची में कौन सा हो जाएगा? विदेशी मामले, ठीक है, रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, जनगणना है। ठीक है, जनसंख्या नहीं है, जनगणना है। ठीक है, रेल परिवहन, टेलीफोन इसमें शामिल होता है। डाक एवं तार हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कौन करता है? जो सेंट्रल सरकार करता है इसमें। ठीक है, और राज्य सूची में देख लेते हैं कौन सा राज्य सूची को, मैंने राज्य कौन कौन सा आता है? कृषि करवा सकता है, स्थानीय स्वशासन को सही से व्यवस्थित करता है, लोक व्यवस्था को बनाए रखेगा राज्य, कारागार किसके नियंत्रण में आता है? जितना भी जेल वगैरह है सब राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। अब भू राजस्व है जो भी राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। सिंचाई भी है जो राजस्व सरकार के नियंत्रण में आता है। पुलिस है, स्टेट पुलिस जो किसका? बिहार सरकार या मैंने कोई भी सरकार के नियंत्रण में आता है। अब है कि विषय जो दोनों मिलकर उस पर काम कर सकता है, दोनों मिलकर कानून बना सकता है, तो कौन है? शिक्षा हो गया, शिक्षा, समाचार, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण और है कारखाना और आर्थिक नियोजन। ये जो विषय हैं जो दोनों मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, शिक्षा पर, समाचार पर, परिवार नियोजन पर, वन पर, जनसंख्या नियंत्रण पर और कारखाना और आर्थिक नियोजन, इस पर राज्य भी और सेंट्रल दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल कानून बना देगा तो राज्य का कानून जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रखे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद में? 249 है। इसमें लिखा हुआ है कि संसद राष्ट्र हित के ध्यान में रखकर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत। अगला है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची पर भी
विषय पर भी कानून बना सकता है। अधिकार कहाँ है? 253 है, लेकिन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए। जैसे कि बिहार में कोई विदेशी कंपनी को खोलना है, ठीक है, कोई विदेशी या फिर समझौता करना है इसके तहत, तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 253 के तहत करेगा, सेंट्रल सरकार करेगा, ठीक है। विषय रहेगा राज्य सूची का, लेकिन करेगा वो कौन? सेंट्रल सरकार करेगा। ऐसा अनुच्छेद 253 में लिखा हुआ है। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में हुआ था। 1983 में हुआ था। सरकारी आयोग केंद्र सरकार संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट का पेश किया था, तो ये 87 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था सरकारी आयोग। केंद्र एवं राज्य में केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधी समीक्षा हेतु पूंछी आयोग का गठन कब हुआ था? पूंछी आयोग हुआ था 2007 में, पूंछी आयोग आया था, ठीक है। सरकारी आयोग आया था 1983 में, आया था, रिपोर्ट दिया था 87 में। इस प्रकार से खत्म होकर बहुत बेबी था ये स्मरणीय तथ्य। अगला 122 नंबर सेट में देख लेते हैं। 122 नंबर सेट कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिभाषण किया था कि स्वराज मेरा जन्म चीज अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो कहाँ बोले थे? तो ये बोले थे लखनऊ अधिवेशन में जाकर के बोले थे कि जन्म चीज अधिकार है मेरा, मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था कब? सती प्रथा का उन्मूलन ये हुआ 1929 में, नियम 17 से, क्योंकि सती प्रथा क्या था? बहुत खतरनाक था। तो खतरनाक हो जाएगा 17 से हो जाएगा, जितना भी खतरनाक रहेगा 17 से लिंक करेंगे हम, अब ताकि याद करने में आसान हो जाए, ठीक है। अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने का घोषणा किया था कब? तो ये किया था 1 नवंबर 1858 को घोषणा कर दिया था कि जो ब्रिटिश के प्रशासन है, भारत प्रशासन है, वो ब्रिटिश राज के अधीन आ जाएगा। कब? 1 नवंबर 1858 को। अगला पढ़ते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को एकता का एक अवसर मानते हुए देखा कि 100 साल के बाद पुनः नहीं ऐसा आ सकता है? ये कौन? गांधी जी बोले थे जब खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों को सहयोग करने के बारी आया था, तब गांधी जी बोले थे कि ऐसा मौका 100 साल के बाद भी नहीं आ सकता है, ठीक है। गांधी जी बोले थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं थे? इसमें दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा था, ठीक है। तो कौन सा पुस्तक लिखा था ये देख लेते हैं। इंग्लैंड ड्यू टू इंडिया के पुस्तक का दादा भाई नौरोजी लिखे थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लिखे दादा भाई नौरोजी हैं। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश दत्ता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका लेखक कौन है? रमेश दत्ता है। फिर से देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी कौन सा पुस्तक है, बहुत भी आई है, तीनों है कि इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, उसके बाद पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसके बाद द वांट्स एंड मीन्स इंडिया, तीनों पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। निकेता यमराज संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोर उपनिषद में है, ठीक है। कौन सा उपनिषद में है? तो कठोर उपनिषद में, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ये होल लेख से जानकारी मिलता है ये। अगला है कि मंगोल खां तमरमासिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में मंगोल शासक था तमरमासिरीन जो आक्रमण किया था भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने व वहाँ के रैयतों को दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगला पढ़ते हैं, लॉरेंस वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था को असमानता के स्तर मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, यह निम्न के बीच के रिश्ता को दर्शाता है। जो लॉरेंस कर्व है जो किसके बीच में दिखाता है? तो जनसंख्या के समूह और उससे संबंधित आय को दिखाता है। ठीक है, जनसंख्या के समूह और आय को दिखाता है। जैसे जैसे जनसंख्या मतलब कि बढ़ता है, आय जो है कम लोगों में मतलब कि शिफ्ट होता चल जाता है। जैसे भारत की स्थिति है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन एक डाटा के हिसाब से
जो लगभग 50% GDP का है, मात्र 10% लोगों के पास में है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? आय क्या समानता दिखा रहा है। ये कौन बताता है? ये लॉरेंस बर्ग जो परीक्षा चर्चा करता है। ठीक है, अगर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाए तो उसे फ्लिप कर करते हैं। दोनों को दोनों फ्लिप कर देना, मैंने फ्लिप मैंने पिछुल जाना। कौन? बेरोजगारी या मुद्रास्फीति दोनों हो जाएगा तो उसको फ्लिप कर में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का एक पूंजी प्राप्ति है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार है। उधार जो सरकार पूंजी की प्राप्ति है। ठीक है, आंसर से एक आंसर पर हम आ गए हैं। ठीक है, अगला कि गांधी गंगा के मैदानी में उर्वरक बनाने के कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ के लगातार जो वार्षिक जो बाढ़ आता है उस कारण से मिट्टी का यहाँ हो जाता है, इसी कारण से है। ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा के मैदान में उर्वरकता बनाए रखने का कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ हो जाएगा आंसर यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो वन अवध क्षेत्र में मिलाना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? तो तराई वाला क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ ज़्यादा मेघ होता है। ठीक है, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाएंगे? चलिए, अल्पाइन वन है जो कहाँ पाए जाएंगे? तो एक बार फिर से ऑप्शन क्या करना है? सही सुमेलित चूज करना है। ठीक है, ये हो जाएगा सदाबहार वन। ये हो जाएगा कहाँ? गलत है। ये हो जाना चाहिए कहाँ? पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी जो हिमालय है वहाँ पर वर्षा होता है, सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? अल्पाइन वन ऊँचे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। ठीक है, मैंग्रोव वन है जो ये पाए जाते हैं कहाँ? समुद्र किनारे पाए जाते हैं मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि वैज्ञानिकों को टीमों में कितने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन खोज को पता लगाया था? तो किसने सबसे पहले खोजा था? तो ये ब्रिटिश का था टीम जो सबसे पहले जाके खोजा था। उनमें था कैप्टन, 2 आदमी शामिल थे उसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में नहीं है जो कि आर्थिक विकास के योगदान देता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक है जो गैर आर्थिक घटकों में नहीं है जो कि आर्थिक विकास में योगदान देता है? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब कौन इसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार है जो आर्थिक विकास में नहीं बल्कि आर्थिक को नुकसान करता है। अगला कि सुमेलित नहीं है, जो देखना कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि देखते हैं डाउन्स क्या हो जाएगा? डाउन्स पलता है ऑस्ट्रेलिया में, एक उष्ण नहीं बल्कि शीतोष्ण घास का मैदान है। पहला ही गलत है, सुमेलित नहीं है। अब बाकी स्टेपीज है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, बिल्कुल सही है। सिलवास है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और टाइगा वन है जो शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, टाइगा है जो शीतोष्ण घास के मैदान है जो कटिबंधीय में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे कुछ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो ठीक है, जो गतिज ऊर्जा का मान होता है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक माना जाता है। अगला है कि पढ़ते हैं कौन सा सुमेलित है, जो बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो एक ही एस्किमो है जो जनजाति कनाडा में पाया जाता है, बाग के घर बना के रहते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर पहले हो जाएगा कि एस्किमो कनाडा में रहते हैं। अगला कि 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा दांत शामिल नहीं होता जो बताना है? तो 19 का आंसर हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा। अग्र चावक होता है जो प्री मोलर बोलते हैं उसको, वो शामिल नहीं होता है। जब बच्चे का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2202 2102 2102 दोनों पट्टी होता है। आगे हो गया 2 को कौन सा जो आगे होता है ये कैनाइन हो जाएगा, इंसाइजर हो जाएगा। ठीक है, देखो इंसाइजर 0 प्री मोलर होता है लेकिन मोलर होता है 2 गो। ठीक है, लास्ट वाला में। इसी प्रकार से आगे जो चावक इसको बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं पाया जाता किसी में, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं जिनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि मानव शरीर में किस अंग के लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? अधिवृक्क है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। अगला कि निम्न में से किसी में ऊष्मा का स्थानांतरित संवहन द्वारा होता है? तो गैस और जो द्रव है उसमें संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतर होता है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस या किन वर्ग या समवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? तो ये कौन सा है? उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठ उसका हृदय पाया जाता है, उभयचर और सरीसृप में। अगला एक लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो फ्लैक्स के रूप में होता है। जब लोहा निकाला जाता है तो चूना पत्थर है उसको फ्लैक्स के रूप में उसमें मिलाया जाता है। ठीक है,
मैंने कि उसमें और मिलाकर गंदगी के रूप में मिलाकर उसको साथ गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैक्स के रूप में मिलाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता, बाकी तांबा और ये तांबा, चांदी और सोना में पाया जाता है त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली। आगे कि निम्न पढ़ना है कि निम्न में से किस या किन कारकों के कारण वाष्पीकरण की दर में काफ़ी कमी आता है। ठीक है, तो नमी सबसे खतरनाक हो जाएगा। नमी जैसे घटेगा या बढ़ेगा, वाष्पीकरण का दर सीधा प्रभावित होता है। ठीक है, बाकी सभी होता है लेकिन नमी से सीधा और ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला कि निम्न में से कौन सा प्रासी कारक है, तो साबुन है जो एक प्रासी कारक है इसमें। ठीक है, साबुन है जो प्रासी कारक है, पाइसी कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला कि बीज के अंकुर के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है उससे क्या कहते हैं, उसे मूलांकुर कहते हैं। जो मूल अंकुर होता है जो नीचे रुक जाता है, परांकुर होता है जो ऊपर रुक आता है, बाद में तना और पेड़ के मुख्य भाग बनता है। अगला कि समानता स्त्रियों की आवाज़ का त्वरण तो क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में अधिक त्वरण होता है, उसका तीखी आवाज़ होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जल का आयनिक लवण आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय घूर्ण अधिक होता है। ठीक है, जल एक है ना सबसे अच्छा सुविलायक है क्योंकि जो उसका जो होता है वो डाईपोलर होता है, द्विध्रुवीय घूर्ण का अधिक उसका होता है। ठीक है, इसी कारण से वो ज़्यादा घुलनशील होता है, ज़्यादा सुचालक होता है, सुविलायक होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसे जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगा जैसे हवा के तापमान बढ़ेगा तब। ठीक है, अगला है कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य का सिद्धांत बताना है। जो ऑटोमोबाइल या मोटरसाइकिल में हाइड्रोलिक ब्रेक मारते हैं कचाकसुनी, वो किस पर काम करता है, तो वो होता है किससे, तो पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अलग है कि अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कार्य अवधि क्या होती है कि कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है लोलक की कार्य अवधि पर प्रभावित होता है। इसी के सोने को घोला जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, जिसको बोलते हैं एक्वा-रेजिया। ठीक है, एक्वा-रेजिया में घोला जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस में ऋण आवेश होता है, तो बीटा में ऋण आवेश होता है। जो बीटा है उसमें ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है, कौन सा में, बीटा में ऋण आवेश पाया जाता है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत की जाती है, तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है कि केवल राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। कौन, राज्यसभा कर सकता है। अगला है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो मिनर्वा मिल्स था, उसमें मिनर्वा मिल्स में बोला कि जो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन के आंसर होगा मिनर्वा मिल्स। अगला है कि देश के सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, केरला में किया गया। ठीक है, पूछा कि किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, केरला में सबसे पहले बार किया गया था। अगला कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची निम्न में से क्या शामिल नहीं है, समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है, तो पढ़े थे मैं सब कि समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है। तो सार्वजनिक व्यय है जो राज्य सूची के विषय है, बाकी बिजली, अपराधी प्रक्रिया, पुरातत्व स्थल, तो ये कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि केंद्र राज्य संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो देखिए 1 और 1 2 मैंने कि 1 का संबंध है केंद्र और राज्य में। ठीक है, तब जाकर 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान पद ग्रहण नहीं करता है, तो यह जगह केंद्रीय मंत्री करता है। ठीक है, राज्यपाल भी करते हैं, महान्यायवादी भी करते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, अगला कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं को व्यक्त करता है, तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका का जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ये संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। अगला है कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 31 को होते हैं। संसद के अस्थायी समिति में कितना, 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि कितना होते हैं, 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 को 21 को होते हैं लोकसभा से, 10 को होते हैं राज्यसभा से। आगे पढ़ते हैं कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा अर्थ क्या होता है जो बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है
वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824-26 में हुआ था, कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? इसे यान्डबुक संधि बोलते हैं, उसके तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। 1839 में किया गया था। ठीक है, 1839 में किया गया था, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। अगला है कि यूकाटन स्टेट किन दो देशों के बीच में है? तो मेक्सिको और क्यूबा देश के बीच में पड़ता है यूकाटन जल स्टेट। ठीक है, अगला कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के बढ़ जाते हैं कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा को क्या कहते थे? तो सीमा के अंत में रहता था उसे अंतपाल कहते थे। क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे। अगला कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1579 ईस्वी में मजहर का रूप तैयार किया था? तो जो मजहर जो तैयार किया था वो अब्दुल फजल शेख मुबारक ने किया था। अबुल फजल शेख मुबारक ने किया था, मजहर का रूप तैयार किया था वो। अगला है स्मरणीय तत्व, देख लेते हैं। स्मरणीय तत्व में है कि अंतर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों को पानी संबंधित विवाद कौन सा क्षेत्र में? तो अनुच्छेद 262 है जो नदी जल विवाद से संबंधित है। ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, 263 अनुच्छेद में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। अगला के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करके 1990 में किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला है कि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? तो प्रथम CEO की बात करेगा तो सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1942 को हुआ था। 6 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय विकास काउंसिल का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा कहकर दिया है? के संथानम ने बोला था कि जो विकास परिषद है वो सुपर कैबिनेट है। ठीक है, कौन बोला था? के संथानम बोला था। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के गठन का उल्लेख किया गया है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन की बात किया गया अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत 1991 में किया गया था। जो लिखा है सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। वही पूछेगा कि केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना तो ये होता 22 नवंबर 1991 को हुआ था। केंद्रीय वित्त आयोग की राज्य वित्त आयोग 1993 में हुआ था। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? कुल 5 होते हैं, 4 + 1 होते हैं। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त गठन का योग प्रावधान किया गया है 243 की आई से इनकम मैंने पैसा संबंधित हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? 243 की आई में है। अगला कि केंद्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। केंद्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी बने थे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वां अध्यक्ष NK सिन्हा हैं, लेकिन पूछेगा 16वां अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त आयोग हो गया। ठीक है, अगला कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला कि राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 251 के तहत है। जो 51 है 281 है उसके तहत वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 281 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। अगला कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है 5 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए गठन किया जाता है वित्त आयोग को। ठीक है, बहुत अच्छा था ये कौन सा? स्मरणीय तथ्य। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 73, इसे चिंता नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ मिला लीजिएगा अपना में है ना 150 नंबर टेस्ट, उसमें मिला जाएगा 123 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हम मिला के चेक करके हम बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, अगला कि पढ़ते हैं सेट नंबर 123 नंबर सेट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो
स्पैरोफाइट मृत जीवी है। स्पैरोफाइट मैंने मृत जीवी कौन सा है, तो कवक और जीवाणु है, जो कवक और बैक्टीरिया है जो मृत पोषी है, मतलब कि स्पैरोफाइट है जो जो मारे सड़े गले जीव है उसको भोजन के रूप में उपयोग करता है, उसे बोलते हैं मृत परजीवी। अगला है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो थायराइड। ये कौन करता है, थायराइड है जो मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करता है, थायराइड। अगला है कि सेक्रेटिन हार्मोन का स्रावन होता है तो ग्रहणी से होता है, ठीक है। सेक्रेटिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, ग्रहणी से होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है, तो सेरिब्रम, यानी आगे वाला फोरहेड इसको बोलते हैं, आगे वाला होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है तो मानव यूकैरियोटिक जीव में आता है, शैवाल भी आता है, यीस्ट भी आता है। जो जीवाणु हो यूकैरियोटिक नहीं, बल्कि ये है कौन सा है, यूकैरियोटिक नहीं है ये जीव, कौन, जीवाणु यूकैरियोटिक नहीं है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि शरीर का समन्वय प्रणाली है तंत्रिका तंत्र व आंतरिक तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावित जो तंत्र हैं, जो क्या है, समन्वय के कार्य करते हैं शरीर के लिए। अगला कि निम्न में से किस पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता किसके कारण हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण हो जाता है। आंसर 1 और 2 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि वाटर गैस होता है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और CO होता है, CO प्लस H2 होता है तो वाटर गैस होता है। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन होता है, ठीक है। CNG में मीथेन पाया जाता है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संरचना से ऐंठन होता है, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है, जब रनिंग करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका अंगक से लाइसोसोम बनाता है, तो ये गोल्गी काय है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है, कौन, ये गोल्गी काय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है, जल का वाष्प बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल के वाष्प में फिर उसको हम जल में प्राप्त कर सकते हैं। और लोहा का जंग लगना भी एक कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। उस पर किया गया कार्य, तेरा का आंसर हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा, बिल्कुल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कार्य नहीं माना जाता है। अगला पढ़ते हैं कि एक लघु पथ जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट के दशा घटित होता है कि जो परिपथ की धारा क्या होता है, अपर्याप्त रूप से धारा बढ़ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में धारा बढ़ जाता है, ठीक है, जब लघु पथन होता है। तो अगर पढ़ते हैं कि व्यंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों में क्लोरीन एक यौगिक पाया जाता है, व्यंजक चूर्ण में भी और DDT में भी व्यंजक जो है किसका चूर्ण पाया जाता है, इसमें तो क्लोरीन का यौगिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है, ठीक है, कौन सा जो गुण है जो ध्वनि तरंग का गुण नहीं है, जो पहचानना है। अनुनाद ध्वनि का होता है, प्रतिध्वनि भी होता है, ध्रुवन जो प्रकाश का गुण है, ठीक है, प्रकाश का एक विशेष गुण है जो ध्वनि में नहीं पाया जाता है, जबकि विवर्तन है जो ध्वनि का गुण है। अगला है कि उपस्थिति निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता उपस्थिति, ठीक है, इनमें उपस्थिति किस में नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जाकर के मूत्राशय में उपस्थिति नहीं पाया जाता, बाकी कंठ में, कान में और नासिका में पाया जाता है। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है, 18 का आंसर हो जाएगा बी, सापेक्षिक आर्द्रता की इकाई नहीं होता, क्योंकि HG अथी में होता है, HG में हो गया घन सेंटीमीटर, यहाँ हो गया घन सेंटीमीटर, नीचे भी होता है, घन सेंटीमीटर से दोनों कट जाता है, इसका कोई इकाई नहीं बचता है, किसका, अपेक्षिक घनत्व का। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन है कि वह तत्व जो शरीर में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है जो रक्त में नहीं पाया जाता है,
तो 19 का आंसर लिया है डी कि क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। बाकी लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोमियम मानव के जो रक्त है उसमें क्रोमियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि पौधे के किस हिस्से को हल्दी से प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पूछता है कि हल्दी जो प्राप्त किया जाता है कौन सा भाग से? तना से प्राप्त किया जाता है। जड़ नहीं होता, तना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात है रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने पर क्या हो जाता है? अगर बैंक दर कम कर दिया जाता है तो बाजार में तरलता बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि लोन सस्ते हो जाते हैं। अगला है कि घाटा के वित्तीय पोषण के कारण अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा विकास सही होगा? तो घाटे के वित्तीय पोषण के कारण अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? इसे तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा, सरकारी खर्च में वृद्धि होगा, इससे धनों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, चालू खाता घाटे में सुधार होगा नहीं, चालू खाता जो और घाटा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा। इसलिए आंसर सही पहुँचेगा तो हो जाएगा कौन सा? 1, 2, 3 से सही है कि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगा, सरकार का खर्च भी बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऋण के रूप में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, धन की आपूर्ति भी वृद्धि हो जाएगा इससे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि संसद में केंद्रीय बजट तैयार और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो कौन है? आर्थिक मामले के विभाग हैं जो जिम्मेदार है इसमें। आंसर हो जाएगा 23 के बी हो जाएगा। अगला है कि एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। मैंने आयात और निर्यात मैंने ओपन रूप से होता है। ठीक है, अब बंद में नहीं, तो बंद अर्थव्यवस्था में होता है कि नहीं निर्यात होता नहीं आयात होता है, वहाँ बिल्कुल बंद होता है। ठीक है, भारत के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 312 में है जो अखिल भारतीय के सेवाओं को उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 312 है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान के निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है कि हम भी रखेंगे पूरा देश के लिए एक नागरिकता रखेंगे, क्योंकि एकजुटता को ही बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि वह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का तैयार करना। ठीक है, मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारत की जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था? तो ये कौन है? 22 लॉन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में ये बात स्वीकार किया गया था कि जो भारतीय का संविधान है भारतीय स्वयं बनाए, स्वयं को बनाना चाहिए, स्वयं तैयार करे, जिम्मेदारी लेना चाहिए। कौन बोला था ये? तो ये 22 लॉन लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में बात पर चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं तो कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया था? तो 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें से भारतीयों को कानून के निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार थोड़ा शामिल करने के शुरू हो गया था। ठीक है, शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत जहाँ पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? 1861 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है जो चुनना है? कौन सा है जो सही जो चुनना है? कि संयुक्त बैठक के कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियम के अनुसार संचालित होता है। ठीक है, कथन सही है कि जो संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार संचालन होता है। ठीक है, जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो जो उसका बैठक मैंने कि विधानसभा के राज्यसभा से होगा कि लोकसभा के प्रक्रिया से होगा, उसमें राज्यसभा के प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, यही था में कथन सही था सी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक की रेखा गुजरता है? ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो किस स्टेट से गुजरता है, जो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ हो जाएगा मिजोरम होगा। ऐसे पूरा चर्चा कर लें इसको तो सबसे पहले यूपी से इंटर करता है, यूपी के बाद आता है यूपी के बाद एमपी से जस्ट निकल के बाद छत्तीसगढ़ में घुसता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के बाद आता है कहाँ? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है। ठीक है, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में से बाहर निकल जाता है। इसमें पूरे 5 स्टेट हो गया। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो गया। अगला पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? पूरब से पश्चिम की ओर आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले मिसमी पूरब में, उसके बाद अबोर, उसके बाद हो जाएगा मिकिर पहाड़ी सबसे कहाँ है? तो ये पश्चिम में पड़ता है। अब यहाँ लिखा था पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा?
31 का आंसर हो जाएगा जाकर के डी सही है कि मिसमी, उसके बाद हो गया बोर, उसके बाद है मीरी पहाड़ी। ठीक है, अगर पश्चिम से पूर्व को बोलता था मिकिर पहाड़ी या बोर पहाड़ी या मिसमी पहाड़ी, मिसमी सबसे ऊपर लास्ट में हो जाता है, याद रखिएगा, ये घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? पाल घाट दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो कौन है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो पीछा बरम भी है, रामांद भी है। ठीक है, अगला है कि मुथु पेट भी है, लेकिन कुंडापुर है जो कहाँ तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? इसमें से 34 में है कि कौन सा खरीफ फसल नहीं है? सरसों है जो खरीफ नहीं है बल्कि रबी फसल, बाकी धान हो गया। ठीक है, आंसर जगह कही हो जाएगा सरसों हो जाएगा, धान हो गया, ज्वार हो गया, जो सोयाबीन है सारा का सारा क्या खरीफ फसल है। क्वेश्चन है कि खरीफ फसल नहीं है तो हो जाएगा सरसों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है सौर विकिरण होता है। कौन होता है? 35 का आंसर हो जाएगा एक, सौर विकिरण होता है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर स्थित है पोलावरम राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत की बात करें तो असमक हो जाएगा, इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था असमक। अगला कि किताब उल यामिनी किसके द्वारा लिखा गया? उत्तरी द्वारा लिखा गया, किताब उल यामिनी। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तरी द्वारा लिखा गया है। अगला है कि क्वेश्चन कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्कर द्वारा किया गया था। कब? 1936 में स्थापना किया गया था। किसे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हरिहर एवं बुक्कर द्वारा किया गया था। 39 का आंसर हो जाएगा डी। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है, उसका अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर कर रहे थे। ठीक है, राष्ट्रगान वाला कौन किया था? बिशन नारायण धर कर रहे थे। राष्ट्रगीत वाला तो हितुल्लाह शानी कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध किससे है? तो मतलब ढिंगरा था जो कर्जन वाइली को ढेर कर दिए थे। ठीक है, कौन? ढिंगरा साहब कर्जन वाइली को ढेर कर दिए थे। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में मौजूद किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? चतुर्थ वाले को तो अध्यक्षता पूछेगा तो वसुमित्र ने किया था। कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? लिट्टन बहुत खराब आदमी था, इसने फॉरवर्ड मतलब कि आगे चढ़कर मारपीट करना शुरू कर दिया था। कौन? लिट्टन हो गया। जो कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में किसकी थी? तो यह थी कि महाराजा कामेश्वर दरभंगा के महाराजा थे, उन्होंने शुरू किया था। किसको? किसानों के विरुद्ध में शुरू किया था, द इंडियन नेशन। ठीक है, महाराजा कामेश्वर। अगला है कि ककोरी कांड निम्नलिखित में से किस संगठन के कार्यकारी अंजाम था? ये तो यही था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का ही था। HRA के जो सदस्य थे उन्होंने ककोरी कांड किया था। अगला है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सोवियत विद्रोह हुआ था? तो रिपन के समय में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो चिदम्बरम पिल्लाई किए थे। कहाँ? मद्रास में। ठीक है, अगला कि अशोक शिला लेख का भाषा क्या था? तो प्राकृतिक भाषा था। शिला लेख किसका? अभिलेख का किया था। अभिलेख का जो जितना अभिलेख था उसका ज़्यादातर कौन सा भाषा था? प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था अशोक ने अभिलेखों में। ठीक है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। ठीक है, यह विवरण किस राज्य के राज्यों से संबंधित है? तो ये हमीर देव से संबंधित है। ठीक है, हमीर देव से अमीर खुसरो ने लिखा है जौहर का जो जौहर प्रथम विवरण किया जौहर के बारे में, वो हमीर देव के राज के वर्णन किया है। अगला पढ़ते हैं, देख लेते हैं स्मरणीयता। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद स्मरणीयता। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में। किसके अध्यक्षता में? तो क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में हुआ था। अगला पढ़ते हैं कि स्मरणीय तथ्य में कि विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1926 में हुआ था। किसका? विधि आयोग का स्थापना हुआ था 1926 में। विधि आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा का आयोग का स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था। UPSC का स्थापना हुआ था अंग्रेजी के समय में।
ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है। अगला कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन नियुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला है कि 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे कौन? तो 3 सदस्यीय बनाया गया, ठीक है। 1993 के बाद पहले था जो 1993 से पहले एक सदस्यीय था निर्वाचन आयुक्त, लेकिन 1993 के बाद में 3 सदस्य बनाया गया था। एगो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष ऐसे 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है, उसे था 6 वर्ष या 65 वर्ष है, ठीक है। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1982 में केरल में किया गया था ईवीएम का पहला प्रयोग। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। तो ईवीएम का प्रयोग करके ये संपूर्ण चुनाव संपादन करवाया था। वीवीपैट का मुख्य रूप में क्या है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला है कि वो किस वर्ष चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? 93 में बहुत बदलाव हुआ था, ठीक है। पहला कि जो था जो 1 सदस्य से 3 सदस्य हो गया था, फोटो युक्त प्रमाण पत्र उसमें लाया गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें टी सेशन थे चुनाव में भारी बदलाव करने मतलब अच्छे सुधार के लिए जाने जाते हैं टी सेशन। अगला कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है कि पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, ठीक है, 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था परिसीमन आयोग का स्थापना, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं कि ये याद करने के लिए कि विभिन्न पदों के वरीयता कौन है? जो 3 को तो आपको याद ही होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री इसलिए काट दिए हैं कि तीनों तक कन्फर्म हो जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होगा। चौथा से कन्फ्यूजन होता है। चौथा से याद करते हैं कि चौथा में हो जाएगा कि राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। और इसी में ऐड किया गया था 5 के 1 में कि उप प्रधानमंत्री अगर है तो उसको भी रखा जाएगा कहाँ? भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि नंबर 5 के 1 में रखा जाएगा, ठीक है। और 6 में है कि मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा के अध्यक्ष को 6 में रखा गया है, ठीक है। 7 में केंद्रीय मंत्री व अन्य अपने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो 6ठे नंबर पर होते हैं। और 8वें नंबर पर राजदूत हैं, और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। फिर से पहला, दूसरा, तीसरा तो याद है, नहीं याद करेंगे, चौथा से याद करेंगे। राज्यों में राज्यपाल, 5वां में भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 के 1 में उप प्रधानमंत्री, ठीक है, और 6ठा में है मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 7वां में केंद्रीय मंत्री या अपने राज्य में मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री आते हैं 7वां में। राज्यपाल आते हैं कहाँ जाकर? 4था में आते हैं, देख रहे हैं, 4था में आता है राज्यपाल। राज्यपाल के जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री से ऊपर आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि 8वां में आ जाता है राजदूत। अगर चलते हैं क्वेश्चन अथी में 124 नंबर सेट में कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों की गिरावट होता है तो यह निम्नलिखित में से किसका जन्म देता है? तो उपभोक्ता के जो वस्तुओं की मांग वृद्धि कर देता है और निर्यात में भी वृद्धि हो जाता है, ठीक है। जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमत में गिरावट आता है तो उपभोक्ता के वस्तुओं की मांग और बढ़ जाता है, ठीक है, और निर्यात में वृद्धि हो जाता है। एक और 3 आंसर हो जाएगा। ब्याज दरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यूनियन बजट के बारे में क्या है? यूनियन बजट के बारे में देख लेते हैं कि दिया है कि यूनियन बजट को राजकोषीय नीति के बराबर है, ठीक है। 2 के आंसर है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? जो होता है आंतरिक व बाह्य उधार और शुद्ध वृद्धि के होता है। आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि से होता है यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा, ठीक है। अगला कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा जो पूंजी खाता नहीं है? पूंजी का खाता उसमें नहीं है तो विदेशी ऋण से हम लेते हैं जो भी पूंजी खाता में आता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष FDI जो निवेश आता है वो भी पूंजी खाता में आता है, और पोर्टफोलियो है वो भी पूंजी खाता में आता है। लेकिन निजी जो प्रेषण हो जाता है वो शामिल नहीं होता है। निजी प्रेषण मतलब कोई व्यक्ति का जो भी कोई आदमी काम करता है वो उसका जो आता है वो इसमें शामिल नहीं होता। निजी प्रेषण इसमें शामिल नहीं लिया। आंसर सी का 3 का सी लिया है, ठीक है। अगला है कि विदेशी ऋण हो जाएगा इसमें जो पूंजी खाता, फिर से पढ़ते हैं कि पूंजी खाता में नहीं है, तो पूंजी खाता में जो विदेशी ऋण है वो भी नहीं है, ठीक है।
कौन सा विदेशी, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। ठीक है, पूंजी खाता नहीं है तो आंसर हो जाएगा सी कि निजी जो परेशान में पूंजी खाता नहीं है। बाकी विदेशी ऋण, FDI और पोर्टफोलियो निवेश, सारा का सारा पूंजी खाता में आता है। विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है, तो बड़ी आंत में विटामिन के का संश्लेषण होता है। अगला है कि पीला एंजाइम किसके कहा जाता है, तो विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। कि रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्माण करता है। ठीक है, रुधिर में प्लाज्मा जो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के माध्यम से बनाता है, लिम्फोसाइट के माध्यम से बनाता है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला को सही क्रम को दिखाना है। कौन सा सही क्रम है, जो घास को खाया, कीट को खा गया, मेढक को खा गया, सांप को खा गया, गरुड़, बिल्कुल एक ही सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जल में वायु का बुलबुला किसके भांति काम करता है, तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। ठीक है, अवतल लेंस के भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 9 के V हो जाएगा। अगला है कि जिस रूप में पौधे में नाइट्रोजन प्राप्त करता है वह है कौन सा, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा B, अणुओं के बीच संसंजक बल लगता है, उसके कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अगला है कि वयस्क के पुरुषों में RBC की समान संख्या कितनी होती है, तो वयस्क के पुरुषों में होता है 5.4 मिलियन होता है RBC की संख्या, 5.4 मिलियन होता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण है, तो ये हो जाएगा कौन, फॉस्जीन हो जाएगा, फॉस्फिन नहीं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा लोग, सॉरी 14 का आंसर B दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन कौन सा अकार्बनिक, इसमें कार्बन तो ये है, कौन सा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है जिसमें कार्बन ना हो, इसी में ये HS हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में कार्बन नहीं है। बाकी CFC में भी है कार्बन, और फॉस्फिन में भी दो एक कार्बन है, ठीक है। मीथेन में हो CH4 ही होता है, तो इसमें भी एक कार्बन है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फास्फोइड। अगला है कि पुष्प में नर लिंगो अंग कौन सा होता है, तो जो पुष्प में जो नर लिंग अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। 15 का आंसर हो जाएगा B, पुंकेसर होता है। अगला है क्वेश्चन कि घर्षण बल एक सस्पेंसिव बल है, ठीक है, जब चुंबकीय बल असंगत बल है, यह कथन क्या है, केवल 0 डिग्री पर सही है। ठीक है, घर्षण बल एक स्पर्शिव बल है, जबकि चुंबकीय बल एक अस्पर्शिव बल है। यह कथन 0 डिग्री तापमान पर सही होता है। आंसर 16 के B लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ पद दिलवाया जाता है किसके द्वारा, भारत में उच्च न्यायालय के तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 में वर्णित है, लिखित है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, केवल संसद के पास है। निम्न में से कौन ये जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कैबिनेट सचिव बनते हैं। अगला है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्योंकि कोई यहाँ वंशगत तत्व नहीं है। गणतंत्रात्मक इसलिए है कि हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है, वो वंशागत नहीं है। ठीक है, इसलिए गणतंत्र हैं हम। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की शुंग शासकों को अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, तो विदिशा में बनाया था शुंग शासकों ने अपनी राजधानी। अगला है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूला जाता था, उसको बोलता था नक्श व्यवस्था। नक्श व्यवस्था था कि जो लगान के खड़ी जो फसल पर देखकर उस पर लगान लगाया जाता था, उसको बोलता था नक्श व्यवस्था। अगला है कि शेरशाह के विशुद्ध चांदी तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, चांदी एवं तांबे का सिक्के का नाम से क्या नाम था, चांदी का सिक्का था उसका नाम था रुपा, ठीक है, रुपया, और तांबा का था तो दाम था। सूची को सूची दूसरे से मिलाना है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया है।
अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है, और जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है, और शाहजहाँ को आगरा में दफनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। उपनिषदों की फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो ये किया था, अच्छा अनुवाद क्या कहलाया था? तो शेर अकबर से किसने किया था? तो ये जो दारा शिकोह किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि निम्न किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था लंदन में एक ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी नहीं, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा किया गया था लंदन में, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज का आधार प्रजा का समर्थन करना होना चाहिए था? कौन बोला था? जलालुद्दीन। था इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी बोला था ये, कि जो दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी था, इसने बोला था कि जो राज का आधार होना चाहिए, जो जनता का समर्थन पर होना चाहिए। कौन? जलालुद्दीन खिलजी बोला था। अगला है कि कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य को प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। विलियम बेंटिंक ने मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो बताना है। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड बलेजली है, कौन सा सुमेलित है? तो पहला ही सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा यहाँ पर, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू गए थे, मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे कि 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था अभिनव भारत के गठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था 1904 में, अभिनव भारत की स्थापना किए थे। अगला है कि 14 जून 2047 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आचार्य कृपलानी कर रहे थे। ठीक है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन के प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जी बी कृपलानी कर रहे थे। ठीक है, जी बी कृपलानी कर रहे थे। अगला है कि वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, वे कहाँ ध्वज फहराए थे? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराए थे वे। अगला है कि भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा कहाँ खोला था? तो कोलकाता में खोला था, 1781 में कोलकाता में खोला था। अगला कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखा। सोम प्रकाश कहेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश कहेगा तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश का हो जाएंगे। अगला है कि सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा काल स्तर पर मिला था? मोहन नहा रहा था, सूती कपड़ा पहना था। फिर ने कौन? मोहन, जो दाड़ो में। अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो पहले हिंद, यूनानी, शक, पहला पर्शियन, उसके बाद हो गया कुषाण। तब ये इसको याद करने के लिए कि हिंद है शक पहले करे, हिंद है जो शक पहले करे, तो हिंद से हिंद यूनानी, शक से शक हो जाएगा, और पास से गया पहला या पर्शियन इसको बोलते हैं, और कुषाण हो गया लास्ट में। ठीक है, हिंद शक पहले करे। अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाला विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रूढ़ है? इसमें से कौन सा देश है जो स्थल रूढ़ है? तो इरिट्रिया आंसर इसका। 39 का आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा इथोपिया है जो स्थल रूढ़ कंट्री है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में। कौन है? इथोपिया। ठीक है, इरिट्रिया तो शामिल लगता है ऊपर में, यहाँ पर इरिट्रिया है तो लगता है कौन सा सागर से? लाल सागर से लगता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वर्तमान में? 44 सही चेंज हो गया, लेकिन ऑप्शन में ये रहे तो मार सकते हैं। 44 इसका नाम थोड़ा चेंज किया गया है। रेगुल या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्र में पाया जाता है रेगुल मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है, अगला है कि मलक्का जलडमरू जाने की सुविधा प्रदान करता है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर तक को जोड़ता है मलक्का जलडमरू में। अगला कि इनमें से कौन सा स्तरूढ़ देश है? तो ये माली है जो स्तरूढ़ देश है। ठीक है, कौन सा? माली।
ऑप्शन के हिसाब से माली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है कि भारत, अगला क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबा लगता है? तो असम के साथ लगता है। बहुत भी क्वेश्चन है, लगा पश्चिम बंगाल से लगा, लेकिन नहीं, भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसके लगता है? तो ये असम का लगता है, क्योंकि असम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है सीमा पश्चिम बंगाल से असम का भूटान के साथ में। ठीक है, जैसे कि भूटान हो गया, ये इतना दूर में भूटान हो गया, अब पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल कवर करता है, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल हो गया। और असम है जो, और असम है जो ऐसी इतना प्रकार से असम का कवर करता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कौन? असम। इसका आंसर कौन हो गया? असम हो गया। अगला है कि कौन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। अगला है कि विश्व के गेहूं की रोटी किस शहर को कहा जाता है? तो विनिपेग, जो विनिपेग को विश्व के गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए होता है? तो कहवा के लिए उपयुक्त होता है टेरा रोसा मिट्टी। याकूत किस देश के प्रमुख जनजाति है? तो रूस की जनजाति है, याकूत जनजाति रूस में पाए जाते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस प्रसार में होता है? 400 से लेकर 780 के बीच में होता है सौर विकिरण का प्रसार। ठीक है, 400 लेकर 780 तक होता है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला आसुर गैस में कौन सा गैस होता है? अमोनिया गैस, उसका प्रयोग उसमें किया जाता है। कौन सा? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला है कि प्रथम राजभाषा आयोग गठन किया गया था 1955 में। अध्यक्ष थे जीबी खेरे। जीबी खेरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? तो ये सब 21वें संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। पहली जो एक्स्ट्रा में ऐड किया गया था भाषा कौन सा? ही सिंधी था। पहले था 14 भाषा, उसके बाद फिर जोड़ा गया था किसको? प्रधान भाषा के रूप में सिंधी को जो जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अभी जो 22 भाषा टोटल है। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया है? तो 71वें। ठीक है, कौन सा? 71वें संविधान संशोधन 1992 को नामक याद रखिएगा। नामक से हो गया नेपाल, ना से नेपाल, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा है जो मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को शामिल किया गया था। अगला है कि किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात किया गया है? तो ये मातृभाषा में देने की बात किया गया था। अनुच्छेद है 350 के 1 में बताया गया, कहा गया कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उसकी ही मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। अगला किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात किया गया है? तो अनुच्छेद है 351 शुभ। कितना शुभ होता है? 51। लास्ट में कोई भी एक लगाए तो शुभ उसको याद रखना है, उसका अच्छा ही परिणाम देखते हैं, अच्छा अनुच्छेद ही रहेगा हमेशा। कौन सा? 351 हो जाएगा इसका। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, पढ़िए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार का आपातकाल का है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति आपात और व्यक्ति आपात शामिल किया गया है। अनुच्छेद देख लीजिएगा, अनुच्छेद दिया जाएगा इस प्रकार से। अगला है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपात घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। तो कौन सा? ये है जो 19 को निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको लंबित किया जाता है। ठीक है, अगला कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकार करना होता है? तो 1 माह के भीतर अगर राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया है तो दोनों सदनों को स्वीकार करना हो कि हाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला है कि अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है? तो 21 और 22 है जो निलंबित नहीं होता अनुच्छेद। कितना? अनुच्छेद 369 के तहत। ठीक है, बाकी सारा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है। आगे पढ़ते हैं कि भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1962 में चीनी आक्रमण के समय में हुआ था। ठीक है, अभी तक कब हुआ है? 62 में हुआ है, 71 में और 75 में हुआ, 3 बार हुआ। 65 वाला युद्ध में नहीं हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 62 हुआ था, 62, 71 और 75 में हुआ था। अगला कि राज्य में संविधान
नीतितंत्र का विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लग जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति शासन के घोषणा किसके कितने दिनों के भीतर दोनों जो राष्ट्रपति घोषणा अगर होता है राष्ट्रपति शासन का तो 2 महीने के अंदर है, जबकि राष्ट्रीय आपात कहेगा तो 1 महीने के अंदर करना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में 1 महीना ज़्यादा होता है, मतलब 2 महीना होता है इसमें। अगला पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में लागू किया गया था 1991 में, पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदन को स्वीकार होता है? 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात होता है 2 महीने के भीतर। राष्ट्रपति आपात भी, राष्ट्रपति शासन भी 2 महीने होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 1 महीने के भीतर करना होता है। राष्ट्रीय आपात 1 महीने के भीतर करना होता है। अगला है कि भारतीय के राष्ट्र चिन्ह, ध्वज, गान और गीत और कैलेंडर के बारे में दिया गया है। ठीक है, नाम है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रगान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है राष्ट्रगान को। अशोक स्तंभ को अपनाया गया 6 जनवरी 1950 को। ठीक है, 6 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अगला कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया है? तो ये भी 24 जनवरी को अपनाया गया है। गीत और गान को हमेशा 24 जनवरी को अपनाया गया है। ठीक है, 24 जनवरी को अपनाया गया है। और अशोक स्तंभ को 26 जनवरी को दिन ही रखा गया था टेबल पर। ठीक है, 26 जनवरी को। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज था जो 22 जुलाई को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, बहुत बाद में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय नदी की बात करें 2008 में 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें गंगा डॉल्फिन को तो ये 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगा के जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब आ जाएगा 125 नंबर सेट में। 125 नंबर सेट देख लेते हैं जल्दी से कि निम्न में से कौन 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? इसमें कौन इसमें सदस्य नहीं थे उनका बताना है। चलिए, तो पहला हो गया कि जगजीवन थे, श्री राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, भारत के संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला है कि भारत के पर राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना होता है? 14 दिन के पूर्व सूचना देना पड़ता है। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो एक पंचायत समिति क्या है? तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, वित्तीय आपात के प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों से सम्मुख रखना जाना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। पूछेगा वित्त या राष्ट्रपति वित्त आपात और राष्ट्रपति शासन दोनों 2 महीने का है, लेकिन बोलेगा कि राष्ट्रीय आपात तो वो 1 महीने के भीतर रखा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची के विषय आता है? समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा समवर्ती सूची का विषय है। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था योजना आयोग 1950 में कि एक योजना आयोग बनाना चाहिए। जॉन मथाई 1950 में ये प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला है कि 1905 में सूचना का अधिकार परिपाठी में अग्रिम व्यक्ति कौन थे? तो अरुण रॉय थे, अरुण रॉय। अगला क्वेश्चन था कि 2005 में सूचना के अधिकार के परिपाठी में अग्रिम व्यक्ति कौन थे? तो ये अरुणा रॉय थे। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन जो पर्वत है, माउंटेन है, वो मिजोरम में स्थित है। याद रखिएगा ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। तो ये मिजोरम में स्थित है ब्लू माउंटेन पर्वत। ठीक, कलर से चेंज कर लेते हैं कलर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती? इसमें
कहाँ जो टुंड्रा वनस्पति नहीं पाया जाता है। तो ये जगह 11 का आंसर हो जाएगा। बेलारूस में टुंड्रा प्रदेश नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश नहीं पाया जाता है। जबकि अमेरिका का जो अलास्का में पाया जाता है, कनाडा के पूरा ऊपरी भाग में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है साइबेरियन प्रांत में, बेलारूस में नहीं पाया जाता है। अगला है कि हिमालयन पर्वत श्रेणी सर्वप्रथम सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा इसमें से है। तो माना दर्रा ऑप्शन के हिसाब से सबसे ऊंचा हो जाता है। ठीक है। मैंग्रोव किसे कहते हैं। ये लवणीय निर्मित वन होता है। लवणीय कच्छ में प्राकृतिक वन उसे अथी कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो मिकिर पहाड़ी है जो असम में स्थित है। ठीक है। अगला है कि निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत के में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट है जो भारत में है। त्रिशूल जो है जो कहाँ है, उत्तराखंड में त्रिशूल है। और नंदा देवी है जो भी कहाँ, उत्तराखंड में है। लेकिन गोसाई थान जो पर्वत है वो कहाँ, नेपाल में स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है इसमें से। ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा डी। जो लाइबेरिया है वो स्थल रुद्ध नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग सारा का सारा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। स्थल रुद्ध देश है। चितपावन घाटी किस देश में है। तो ये पड़ता है नेपाल में। चितपावन घाटी, चितपावन घाटी कहाँ है। तो नेपाल में है। रक्त, अगला है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या काज करती है। तो ये रोगाणुओं को विनाश करती है, रोगाणुओं को ही नाश करती है। ये संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये थार हो जाएगा। जब पाकिस्तान और भारत में स्थित है थार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसता है यहाँ पर ही। अगला कि हदीस क्या है। हदीस क्या है। तो इस्लामिक कानून है हदीस। बहमानी साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1347 ईस्वी में बहमानी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राग गोविंद के रचनाकार कौन थे। तो ये थे राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। कौन है, मीराबाई है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। तो 1932 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। अगला है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाले रानी दुर्गावती कहाँ के थी। तो कहाँ के थी। तो ये मंडला के थी, मंडलागढ़ था, मंडलागढ़ के थी। कहाँ, चंदेल शासका थी मंडलागढ़ के रानी दुर्गावती। ठीक है। रानी दुर्गावती इसका आंसर हो जाएगा 24 के 20 सही है। अगला है कि मुगल काल के किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहते थे। तो इसको सूरत को, किसका, सूरत को कहते थे मक्का का द्वार, क्योंकि ऐसे मक्का सबसे नज़दीक पड़ता था। ठीक है। अगला है कि किस फ्रांसीसी को भारत में प्रसिद्ध कंपनी का स्थापना किया था। तो भारत में जो कोलवर्ट है, जो कोलवर्ट फ्रांसीसी था, एक जो वहाँ का अथी प्रधानमंत्री था, उसने यहाँ कोलवर्ट जो स्थापित करने की बात कहा था। कौन, कोलवर्ट बोला था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजाओं ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद एक विलय पत्र हस्ताक्षर किया था। तो कहाँ, तो ये जोधपुर का राजा था जो, ठीक है, नाटकीय प्रदर्शन करते हुए अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कौन, तो जोधपुर के राजा ने किया था। अगला है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना निम्न किसके द्वारा किया गया था। तो बीजी तिलक द्वारा किया गया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना। अगला है कि निम्न किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। तो गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। कहाँ, गोरखपुर के जेल में दिया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान में मानव तथा कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ मिला है। तो ये बुर्ज होम में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अगला कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये आर्थिक व कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर PV रामाराव समिति का संबंध किससे है। तो रक्षा से संबंधित है। डॉक्टर PV रामाराव का संबंध, जो रामाराव समिति है, जो रक्षा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी फास्ट में करते हुए, अगला है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आंसर दिया जाएगा सी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन की खोज कौन किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज कौन किया है। तो ये किया है जेम्स लिस्टर ने, जोसेफ लिस्टर ने किया है। ठीक है। उच्चवासन के समय पर सलियाँ क्या होता है, नीचे की ओर गति करती है। कहाँ, उच्चवासन के समय पर सलियाँ नीचे की ओर गति करती है। अगला है कि केंचुआ
से क्या लाभ होता है? केंचुआ से क्या लाभ है जो किसान के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि ये ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। हालांकि मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति उत्को में ऑक्सीकरण पहुंचाकर होता है। अगला कि निम्नलिखित में से बताना है कि पादप रोग और उससे संबंधित है। जो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है, नींबू का राष्ट्र कवक से होता है, भिंडी के पित्त रोग विषाणु से होता है, भिंडू का पित्त रोग तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। नींबू का राष्ट्र रोग जो कवक के कारण होता है, और नींबू का कैंकर रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। जीवाणु के कारण होता है नींबू का कैंकर रोग। आंसर हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा इसमें। लेकिन एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो क्यों जगमगाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है, क्योंकि उसका जो डिग्री होता है बहुत कम डिग्री पर वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर देता है, इसी कारण जगमगाता है वो। 1 किलो प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है ये? तो ये होता है 1 बार के बराबर होता है, 1 किलो प्रति सेंटी स्क्वायर, ठीक है। अगला है तापमान बढ़ाने से द्रव के श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला कि कमरे में लगा जो एसी है जिसको बोलते हैं वातानुकूलक, क्या नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित क्या करता है? आर्द्रता के साथ ताप को भी नियंत्रित करता है, 44 के बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कूलर सिर्फ से ताप को नियंत्रित करता है, आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन जो एसी है जो आर्द्रता को भी नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिलाना है इनमें से कौन सा होगा? जो एनीमोमीटर होता है वायु के गति से, सिस्मोग्राफ भूकंप से होता है, बायरोग्राफ होता है जो वायुमंडलीय दाब से संबंधित है, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोमीटर है जो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा थी से आर्द्रता से मापा जाता है, ठीक है। अगला कि बरखान स्थलाकृति कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाने वाला एक स्थलाकृति है बरखान। अगला है क्वेश्चन कि जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जीवों के लिए भी है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी है, पृथ्वी के लिए, सारा के लिए संरक्षक है, इसलिए करना चाहिए इसको, ठीक है। ललितावती लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है, ठीक है। लीलावती का लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य हैं। अगला है कि पृथ्वी के भूमध्यरेखीय व्यास तथा भूमध्यरेखीय परिधि, भूमध्यरेखीय व्यास कहेगा तो हो जाएगा 12,756 हो जाएगा, भूमध्य परिधि बोलेगा तो 40,075 हो जाएगा भूमध्य रेखीय परिधि इसका, ठीक है। फिर से भूमध्य रेखीय व्यास बोलेगा तो 12,756 हो जाएगा, भूमध्य रेखीय परिधि बोल देगा तो 40,075 हो जाएगा, ठीक है। अगला कि नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को? तो 50 के क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इनका नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था अर्थशास्त्र को दिया गया था, ठीक है। किस में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में दिया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र में आंसर दिया, शांति में, हमको लगता अर्थशास्त्र में हो जाएगा यहाँ पर ही नॉर्मन बोरलॉग को। अगला देख लेते हैं जल्दी से, कौन सा स्मरणीय तथ्य के बारे में कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कुल कितने समय का होता है? लोक लेखा समिति कुल कितने समय का होता है? इसमें लोक लेखा में तो 22 सदस्य होते हैं, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। किस समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। किस समिति में प्राक्कलन समिति का जुड़वा कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन का जुड़वा वाहन कहा जाता है। समानता किससे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को है जो लोक लेखा समिति को अध्यक्ष चुना जाता है। अगला कि लोक लेखा समिति अपनी प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो लोकसभा में देता है। लोक लेखा जो समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी, ठीक है। अगला के भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। 73वां संशोधन पंचायती राज से है। 74वां है जो नगरपालिका से संबंधित है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1/3 सीट आरक्षित है, ठीक है। लेकिन बिहार में कितना 50% सीट आरक्षित है। अगला कि पंचायती राज में बिहार में 50% है, ठीक है, जो पहला राज्य बना था जो 50% आरक्षण दिया था, ठीक है। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण देने की बात कही है? तो थुंगन समिति ने कहा है, ठीक है, थुंगन समिति ने कहा था। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही है? तो ये एलन सिंघवी ने कहा है कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देना चाहिए, एलन सिंघवी ने कहा, ठीक है। पंचायती सूची किस विषय में आता है? राज्य सूची के विषय में आता है पंचायती
ठीक है। अगला कि पंचायती राज समितियाँ और वर्ष कब कब दिए थे जो, तो बलवंत राय मेहता समिति दिया था, कब आया था ये, तो 1957 में आया था, 1957 में आया था, ठीक है, 1957 में आया था। और अशोक मेहता आया था 77 में, अशोक मेहता 77 में आया था। और पी बी के राव समिति आया था 1985 में, ठीक है। एल एम सिंधवी समिति आया था 86 में आया था। और पी के थुंगन आया था 88 में। फिर से चलते हैं एक बार, समिति नाम कन्फर्म याद होना चाहिए सबको। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि बलवंत राय मेहता समिति का जो हो गया कि 1957 में, अशोक मेहता समिति हो गया 77 में हो गया, पी के राव समिति हो गया जो 1985 में हो गया, एल एम सिंधवी समिति हो गया जो हो गया 1900 कितना में 86 में हो गया। और पी के थुंगन समिति हो गया जो 1988 में हो गया। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। 25 तक खत्म हो गया, मैंने कि अगला पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बंद करते हैं वीडियो को, थैंक यू। अगला जो 26 से शुरू करना है वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है।